हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 122 जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और आज डेट है 2 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 4th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर आपको लिखना है अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक है क्रिएटिव राइटिंग। रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। बच्चों, आपको शायद रेड लाइट सुनकर कुछ याद आया होगा। जब आप अपने स्कूल आते थे या फिर जब आप कहीं घूमने जाते थे तो आपने ट्रैफिक सिग्नल्स या फिर ट्रैफिक लाइट्स को रोड्स पर देखा होगा, जिसमें कि 3 तरह की लाइट्स होती हैं, रेड, ग्रीन एंड येलो। तो आज हम बात करने वाले हैं रेड लाइट के बारे में। किसके बारे में? रेड लाइट के बारे में। तो जब भी रेड लाइट ऑन हो तो हमें अपनी गाड़ी को ऑफ यानी कि बंद कर देना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग फाइन। प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हैव यू सीन वॉलंटियर्स होल्डिंग पोस्टर्स रिक्वेस्टिंग मोटरिस्ट टू स्विच देयर इंजन्स ऑफ एट द रेड लाइट इन दिल्ली दीज डेज? बच्चों, क्या आजकल आपने दिल्ली में कुछ वॉलंटियर्स को देखा है जो कि पोस्टर्स के माध्यम से मोटरिस्ट यानी गाड़ी चलाने वालों को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो रेड लाइट पर अपने इंजन्स को ऑफ कर दें। बच्चों, वॉलंटियर्स कौन होते हैं? जो अपनी मर्जी से काम करते हैं, यानी कि जिन्हें उस काम के लिए कोई भी पैसे नहीं मिलते हैं और ना ही उनके ऊपर उस काम को करने का कोई भी दबाव होता है। Why are they requesting people to do so? आपको क्या लगता है कि वो लोगों से ये करने के लिए रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? Does this exercise have anything to do with the increasing air pollution in Delhi? तो जो भी वो एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उसका दिल्ली के बढ़ते हुए वायु प्रदूषण से कुछ लेना देना है? थिंक डीपली। तो आपको इस बारे में बहुत गहराई से सोचना है एंड राइट डाउन अ पैराग्राफ। और आपको एक पैराग्राफ भी लिखना है with the help of the words and phrases given below in the hint box as to how switching off the engines at red lights for a limited time can be help to our city। तो आपको नीचे एक हिंट बॉक्स दिया हुआ है जिसमें कि कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और कुछ फ्रेजेस भी दिए हुए हैं। तो उस हिंट बॉक्स की हेल्प लेकर आपको एक पैराग्राफ लिखना है और जिसमें कि आपको ये बताना है कि किस तरह से अगर हम थोड़े से टाइम के लिए अपने इंजन्स को स्विच ऑफ कर देते हैं तो वो हमारी सिटी के लिए कैसे मददगार साबित हो सकता है। लेकिन बच्चों, उससे पहले हम ये जानेंगे कि वर्ड्स और फ्रेजेस क्या होते हैं। वर्ड, A word is a letter or a group of letters that has a meaning। तो बच्चों, word क्या होता है? कोई लेटर या फिर a group of letters जिसका कि कोई मीनिंग यानी कि अर्थ होता है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट फैमिली में 26 लेटर्स हैं। कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर्स हैं। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। तो बच्चों, ये है इंग्लिश अल्फ़ाबेट फैमिली के 26 लेटर्स। ओके, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वर्ड की। तो वर्ड क्या है? अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज़ अ मीनिंग। तो वर्ड इन्हीं लेटर्स को यूज़ करके बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ A M T और दूसरी तरफ मैं लिखूँ M A T, तो दोनों ही तरफ मैंने ग्रुप ऑफ लेटर्स लिखे हुए हैं। लेकिन इन दोनों में से हम वर्ड किसे कहेंगे? बिल्कुल सही, हम वर्ड कहेंगे MAT, मैट को। किसको कहेंगे? MAT, मैट को, क्योंकि मैट का एक मीनिंग है और मैट का मीनिंग क्या है? चटाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर AMT इसे हम वर्ड नहीं कहेंगे क्योंकि इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। तो बच्चों, ग्रुप ऑफ लेटर्स जब हम बोलते हैं तो वो इस तरह से अरेंज होना चाहिए जिसका कि कोई मीनिंग निकले, उसी को हम कहेंगे वर्ड। फ्रेज, अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। जैसे कि अभी हमने वर्ड के बारे में पढ़ा था कि वर्ड क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं। वैसे ही फ्रेज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं।
यानी कि दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स मिलकर क्या बनाते हैं, फ्रेज बनाते हैं। सो अ फ्रेज कैन बी फाउंड एट द बिगिनिंग, मिडिल और एंड ऑफ अ सेंटेंस। तो एक फ्रेज सेंटेंस में बिगिनिंग यानी कि शुरू में, मिडिल यानी कि बीच में, या फिर एंड यानी कि लास्ट में भी मिल सकता है। इट डजेंट मेक अ कंप्लीट सेंस ऑन इट्स ओन। तो ये जो फ्रेज होते हैं ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंस नहीं देते, मतलब इनका कोई सेंस, कोई मीनिंग तो निकलता है लेकिन कंप्लीट नहीं निकलता, यानी कि पूरा मीनिंग नहीं निकलता। फॉर एग्जाम्पल, ऑन द टेबल। तो ऑन द टेबल का मतलब टेबल के ऊपर। तो टेबल के ऊपर तो कुछ भी हो सकता है, एक बुक हो सकती है, पेंसिल हो सकती है, बॉटल हो सकती है, या फिर और भी कुछ हो सकता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर हमें ये एक सेंस तो दे रहे हैं लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे हैं, यानी कि कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसको एक सेंटेंस में यूज़ करके लिखूँ, फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल। ऑन द टेबल, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो बुक है वो कहाँ पर है, टेबल के ऊपर रखी है। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो फ्रेज है इसका यूज़ कहाँ पर हुआ है, सेंटेंस के एंड में हुआ है, और ये उस सेंटेंस को कंप्लीट करके उसका एक मीनिंग दे रहे हैं। लेकिन अगर हमने इसको अकेले देखा तो अकेले इसका अपना कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है। ओके बच्चों, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फ्रेज। तो चलिए देखते हैं कि हमें हिंट बॉक्स में कौन कौन से वर्ड्स और फ्रेजेस दिए गए हैं। उसके बाद हम पैराग्राफ लिखेंगे। मॉर्निंग, सुबह, डार्क, अंधेरा, पॉल्यूशन, प्रदूषण, स्मेल, बदबू, बर्निंग, जलना, एयर, हवा, इंजन। इंजन क्या होता है, जो कि गाड़ी को गति देता है। ठीक है। हैप्पी, खुश, ब्रीदिंग मतलब सांस लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी या फिर उत्तरदायित्व। दिल्ली, दिल्ली क्या है, जगह है जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं, और न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल भी है। सिटीजन, नागरिक, मनी, पैसे। स्मॉग, जो धुएं वाला कोहरा होता है उसको हम स्मॉग कहते हैं। डर्ट यानी गंदा, क्लीन साफ, एनवायरनमेंट वातावरण, और सेफ यानी सुरक्षित। फ्रेजेस, ड्यूरिंग मॉर्निंग वॉक यानी कि मॉर्निंग वॉक के दौरान। डार्कनेस, डार्कनेस मतलब अंधेरा या फिर कालापन। बच्चों ये क्या है, ये वर्ड है। मॉर्निंग विद स्मॉग यानी ऐसी सुबह जिसमें कि धुएं वाला कोहरा हो। अगला है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने में परेशानी। इनहेल एक्सेल, सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना। बर्निंग सेंसेशन इन आईज, आंखों में जलन होना। डिजीजेस यानी कि बीमारियां, ये भी क्या है, वर्ड है। कीप इंजन ऑफ यानी कि इंजन को बंद करना। हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिल्ली, तो दिल्ली कैसी, एकदम खुश और समृद्ध। सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण कैसा, सेफ एंड हेल्दी यानी कि स्वस्थ और सुरक्षित। तो इस पैराग्राफ को लिखने के लिए मैंने कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस को हिंट बॉक्स से लिया है। वर्ड्स को मैंने लिखा है रेड कलर से और फ्रेजेस को मैंने लिखा है येलो कलर से। आइए देखते हैं। आई लाइक टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे, तो मुझे हर रोज़ मॉर्निंग वॉक पर जाना अच्छा लगता है। बट नाउ अ डेज while walking I feel like the air in Delhi is very polluted and dirty। लेकिन आजकल जब मैं वॉक कर रही होती हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो दिल्ली की एयर यानी कि हवा है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड यानी कि प्रदूषित और डर्टी गंदी है। आई फाइंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, और मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी यानी कि परेशानी होती है। आई ऑल्सो फील अ बर्निंग सेंसेशन इन आईज, और मुझे आँखों में भी जलन होती है। ईच मॉर्निंग इज़ फुल ऑफ स्मॉग एंड पॉल्यूशन, तो हर सुबह कैसी होती है, एकदम स्मॉग और पॉल्यूशन से भरी हुई। एंड इट्स वेरी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ बिकॉज इट इन्वाइट्स मैनी डिजीजेज टू आवर बॉडी, और आपको पता है कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस यानी कि खतरनाक होता है, क्योंकि ये बहुत सारी डिजीजेस को इनवाइट करता है हमारी बॉडी के लिए। वी द सिटीजन्स ऑफ दिल्ली मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग आवर एनवायरनमेंट क्लीन सेफ एंड हेल्दी, तो जैसा कि हम सभी दिल्ली के नागरिक हैं तो हम सभी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन यानी कि साफ, सेफ यानी कि सुरक्षित, और हेल्दी यानी कि स्वस्थ रखें। We can start it with a small step of keeping the engines of our vehicles
ऑफ ड्यूरिंग रेड लाइट। तो इसको हम एक बहुत ही छोटे से स्टेप के साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे? इंजन्स को रेड लाइट पर ऑफ करके, ठीक है। सो बाय दिस वी कैन मेक हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दिल्ली। तो इस तरह से हम अपनी दिल्ली को खुश और समृद्ध बना सकते हैं। तो बच्चों, आप और भी वर्ड्स और फ्रेजेस को यूज़ कर सकते हैं इस पैराग्राफ को लिखने के लिए। ओके, तो इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। क्या आप जानते हैं 2 दिसंबर का दिन प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य औद्योगिक आपदा के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए जागरूकता फैलाना, हवा, पानी और मिट्टी को प्रदूषण से बचाना तथा प्रदूषण की रोकथाम के लिए समाज को सतर्क करना है। यह दिवस उन लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवा दी थी। बच्चों, हर वर्ष भारत में 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है? जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं उन्हें आपदा के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए जागरूक करना, हवा और पानी और मिट्टी को प्रदूषण से बचाना और प्रदूषण की रोकथाम के लिए समाज को सतर्क करना, उन्हें जागरूक बनाना। यह दिवस उन लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवा दी थी। आज से कुछ समय पहले लगभग 1984 में भोपाल में एक भयानक हादसा हुआ जिसमें कि एक कंपनी में जहरीली गैस फैलने की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। तो उन्हीं लोगों को याद करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है।